आइए आज के वचन का आरंभ प्रार्थना के साथ करें। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने फिर आज अपने चरणों में बुलाया ताकि हम आपसे आपका वचन सीख सके प्रभु। जब तक आप बुद्धि और ज्ञान न दीजिए प्रभु, आपके वचन को समझ पाना हमारे लिए असंभव है प्रभु। हमारी मदद करिए प्रभु ताकि हम आपसे आपका वचन समझ सकें। हमें बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु ताकि हम जो आपसे सीखें प्रभु उस वचन को अपने जीवन में डाल सकें, अपने जीवन में प्रभु उसका लाभ प्राप्त कर सकें। मांगते हैं आपके सामर्थी, जिंदा, जलाली और करुणामय नाम से, आमीन। यारों, आज जो वचन का अध्ययन हम करने के लिए जा रहे हैं उसका जो शीर्षक है वो है मृत्यु। एक ऐसी अनसुलझी हुई गुत्थी, जब हम मृत्यु की बात सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान इस जीवन में मरना नहीं चाहता। लेकिन मौत जो है वो निश्चित है। परमेश्वर ने हमारे जो दिन है, सेकंड है, वो भी गिने चुने हैं और हमारे इस धरती पर जितने भी दिन होंगे वो परमेश्वर जानते हैं। हर एक इंसान को एक दिन मरना है और अपने परमेश्वर के पास लौटना है जिसने इसे बनाया है। मृत्यु का आगमन इस संसार में पाप के कारण हुआ। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि की। जब इंसान ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया तो मौत उसके जीवन में आई। वचन में जाएंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 17वें जो 17 पद है उसको हम पढ़ेंगे। पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। भले और बुरे की पहचान का फल जब तू खाएगा तो तू मर जाएगा। मृत्यु का आगमन इस संसार में, जब जो इंसान है उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसके जीवन में आई। और मनुष्य के जो दिन है इस जीवन में निश्चित कर दिए गए कि उसको इतने समय तक इस संसार में रहना है और फिर लौट के अपने परमेश्वर के घर वापस लौटना है। आज हम जो अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं उसमें परमेश्वर की प्रार्थना के साथ आप इसको सुनिए और कोशिश करिए कि हम इसको समझें कि परमेश्वर का वचन मौत के बारे में हमें क्या शिक्षा देता है। आज हम 4 प्रकार की मृत्यु के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने बात किया कि मृत्यु का आगमन परमेश्वर की, जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उसके कारण हुआ। जब हम भी अपने परमेश्वर प्रभु यीशु को मुक्तिदाता मानने से इनकार कर देते हैं, उनकी आज्ञाओं की पालना नहीं करते, उससे दूर होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे संसारिक जीवन में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता या परमेश्वर के पीछे चलना हम छोड़ देते हैं, तो हमारे जीवन में भी आत्मिक मृत्यु हो जाती है। आत्मिक मृत्यु में आप परमेश्वर से
जुदा हो जाते हो। जब हम परमेश्वर से जुदा हो जाते हैं तो हमारा जीवन तो हम जिंदा तो हैं, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, खुशियां हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में रोज खाना भी खाते हैं, बच्चे हमारे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चे फॉरेन जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन है हम परमेश्वर से अलग। पैसा है, व्यापार है, बिजनेस है, अच्छी जगह पर हम नौकरी भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर से दूर हैं और हमारा जीवन जो है वो एक मुर्दा लाश की तरह हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से अलग हैं। वचन में जाएंगे, जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो परमेश्वर भी हमसे बात करना छोड़ देते हैं। देखो, जिसने हमें बनाया है वह भी हमारा पक्ष लेने से इनकार कर देता है। हम अपना जीवन इस संसार के हाकिम जो कि शैतान है उसके अधीन होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर को खुश नहीं करते। वचन में जाते हैं, पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 59 अध्याय और उसकी दूसरे पद को पढ़ेंगे। लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा कि वह नहीं सुनता। एक दिन ऐसा होता है जब हम परमेश्वर से जुदा हो जाते हैं तो परमेश्वर भी हमारी तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं। ये दुख, तकलीफ, मुसीबत, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ हमारे जीवन में क्यों आती हैं? जब हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, जिसने हमें ये जीवन दिया है। वचन में जाएंगे, पढ़ेंगे पहला तिमोथियस और उसका 5वां अध्याय और उसकी 6 पद को पढ़ेंगे। पर जो भोग विलास में पड़ गई है वह जीते जी मर गई है। जब हम अपना जीवन जो है उसके अंदर जो संसारिक खुशियों की तरफ भागते हैं तो हमारा आत्मा जो है उसका निधन हो जाता है, हम आत्मिक तौर पर मर जाते हैं। एक वचन और पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 4वां अध्याय और उसका 4वां पद ही पढ़ेंगे। 4वीं आयत से मैं स्टार्ट करूंगा। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। मैंने आपको बताया जब आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं तो वो भी आपको त्याग देते हैं, वो भी आपको छोड़ देते हैं, वो भी अपना मुख जो है वो दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं, वो भी उनको प्यार करते हैं जो उनसे प्यार करते हैं। लेकिन वचन में हमने दोबारा पढ़ा कि और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। जैसे हमारा एक ईश्वर है जो जिंदा परमेश्वर है, एक इस संसार का भी ईश्वर है जो कि शैतान है। उसने क्या कर दिया है, वो उस अविश्वासी इंसान जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता, जिसने परमेश्वर को छोड़ दिया है, उसने क्या कर दिया हुआ है, उसकी बुद्धि को अंधा कर दिया है। जिसकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है ताकि परमेश्वर का सुसमाचार की ज्योति उसके ऊपर ना चमके। परमेश्वर के सुसमाचार की ज्योति जो है उसके ऊपर ना चमके, जो उसका तेजों में सुसमाचार है वो उसकी ज्योति जो है ना उस इंसान के ऊपर ना चमके। परमेश्वर से दूर रहकर
अगर आप सही मसीही हैं और आपके जीवन में परमेश्वर के लिए, उसके साथ बातचीत करने के लिए, उसकी प्रार्थना, उसके साथ समय बिताने के लिए समय नहीं है, तो आप एक जिंदा लाश की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वचन के ऊपर जाएंगे, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 8 आयत से पढ़ेंगे। सचेत हो और जागते रहो कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। एक सिंह की तरह जो शैतान है हमेशा अपने जीवन में क्या करता है कि जब हम परमेश्वर से दूर रहते हैं, एक सिंह की तरह तैयार रहता है कि मैं कब इस इंसान को फाड़ के खा जाऊं, इसका जो जीवन जो है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। लिखा है कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तुम्हें फाड़ खाने के लिए सिंह के समान वो हमेशा के लिए तैयार बैठा है कि आपके जीवन को नष्ट कर दे। मौत का बात करते ही दिल तो दहल जाता है, लेकिन इस जीवन को बचाना कैसे है, उसके ऊपर किस तरह से हमने काम करना है और अपने जीवन को कैसे बचाना है, हम उससे भी डरते हैं, उससे भी घबरा जाते हैं। कैसे काम चलेगा ऐसे। एक वचन और पढ़ते हैं, जेम्स यकूब उसका 4वां अध्याय उसकी 7वें पद को पढ़ेंगे। क्या लिखा है वहां पर? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जो सिंह की तरह आपके जीवन को खत्म करने के लिए उसको जो आपके जीवन को खत्म करने के लिए बैठा है, तो परमेश्वर अपने वचन में ये बोलता है, ठीक है, क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ, फॉरगेट एवरीथिंग, कम टू गॉड, कम क्लोज टू गॉड। परमेश्वर के नजदीक आओ, वह तुम्हारे परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथ जो है शुद्ध करो। और हे दूध चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, अपने हृदय को पवित्र करो। छोड़ दो सब कुछ, ताकि तुम्हारी जो है आत्मिक मृत्यु ना हो जाए, परमेश्वर से दूर ना हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें प्यार करता है। परमेश्वर आपके इस सहभागिता में रहना चाहता है, आपसे सहभागिता करना चाहता है, आपके साथ चलना चाहते हैं। इफिसियां 2:5 में जाएंगे। इफिसियां 2:5 क्या लिखा है? जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। वचन कह रहा, मैं नहीं बोल रहा। परमेश्वर अपने वचन में क्या बता रहा है? वचन हमने पढ़ा है इफिसियां उसका 2 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। प्रभु के अनुग्रह के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ। परमेश्वर ने आपके उद्धार के लिए रास्ते खोल दिए हैं और
मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। प्रभु ने हमारे लिए उद्धार का रास्ता खोल दिया है। परमेश्वर बोलते हैं, प्रभु यीशु बोलते हैं कि मेरे पास आइए, मैं आपका उद्धार करता हूँ, आपका मुक्तिदाता हूँ, मैंने आपके लिए उद्धार का रास्ता खोल दिया है। और आप एक जिंदा लाश की तरह नहीं, एक जीवित मानव की तरह अपना जीवन व्यतीत करिए। मैं आपके साथ चलूँगा। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसकी 47 पद को पढ़ते हैं। प्रथम मनुष्य धरती में अर्थात मिट्टी का था और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जो स्वर्गीय है वो हमारा पिता है और हम उसकी औलाद हैं। जैसा पिता वैसा पुत्र। अगर हमारा पिता स्वर्गीय है तो हम भी कल को उसके पास जाके अपने अनंत कालीन परमेश्वर के पास जाके सदा सदा के लिए उसके साथ सिंहासन के ऊपर बैठने वाले हैं। परमेश्वर में वो जीवन देना चाहते हैं। भाइयों, जो दूसरे प्रकार की मृत्यु है वो है शारीरिक मृत्यु, यानी कि हमारे आंतरिक मनुष्यत्व का और हमारे बाहरी मनुष्यत्व का अलगाव, यानी कि हमारी आत्मा का हमारे शरीर से जुदा हो जाना। आज हम विज्ञान के युग में प्रवेश कर चुके हैं। चिकित्सा विज्ञान ने अपने आश्चर्यचकित कारनामे करके दिखाए हैं। किसी भी बीमारी का आज जो इलाज है वो असंभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने इसके विषय में क्या लिखा है। हम जानते हैं कि जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर के वचन से हम थोड़ा सा सीखेंगे। इफिसियों उसका 3 अध्याय उसकी 16 पद को पढ़ेंगे कि वह अपनी महिमा के दान के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। उसके आत्मा से मतलब परमेश्वर के आत्मा से, कि हमारा जो आत्मा है वो किसका आत्मा होना चाहिए? परमेश्वर का आत्मा होना चाहिए। हम अपने परमेश्वर से आत्मा पाकर अपने भीतरी मनुष्यत्व में हमेशा हमेशा के लिए बलवंत होते जाएं। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे संग चलेगा, जब हम अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर के स्पुर्द समर्पण कर देंगे, तो हम आत्मिक तौर पर परमेश्वर के बच्चे बन जाएंगे। एक वचन और पढ़ेंगे हम अय्यूब उसका 34 अध्याय उसका 14 पद पढ़ेंगे। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। अगर हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे तो परमेश्वर के हाथ में हमारा जीवन और मृत्यु के बारे में मैंने बताया कि जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। वचन में लिखा भी है कि यदि वह यदि कि परमेश्वर मनुष्य से अपना मन हटाए और उसका आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, तो सब देहधारी एक ही संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य मिट्टी में मिल जाएगा। इट मीन हमारा जो जीवन और मृत्यु जो है वो किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। एक वचन और पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय उसका 8 पद पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 5:8 हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों
उसका 5:8 लिखा है, इसलिए हम ढारस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे बातें रहें। एक बार फिर वचन को पढ़ना चाहूँगा। एक बहुत ही गहरा वचन है, लिखा है, इसलिए हम ढारस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। अगर हमारा जीवन में मौत भी आ जाए तो वो जीवन जो हम परमेश्वर के साथ व्यतीत करेंगे वो हमारे लिए और भी उत्तम है। अगर हमने अपने परमेश्वर को, अपने मुक्तिदाता को अपने जीवन में स्वीकार किया है। लिखा है कि और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देखिए, एक व्यक्ति शारीरिक रूप से तो मृत हो सकता है, लेकिन आत्मिक तौर से वो हमेशा जीवित रहेगा। मौत हमारे जीवन का अंत नहीं है। वचन में जाएंगे, एक वचन और पढ़ते हैं, इब्रानिया की पुस्तक, उसका पढ़ेंगे हम 9वां अध्याय पढ़ेंगे और उसकी 27 पद को देखते हैं। वचन में लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। भाई ये बाइबल बोलती है, बाइबल के वचन में परमेश्वर ने ये हमें लिख के दिया है कि हमारी मौत के बाद न्याय निश्चित है। हमारी शारीरिक मौत हमारे जीवन का समाधान नहीं है। हम आत्मिक तौर पर हमेशा जिंदा रहेंगे, परमेश्वर का ये वादा है। मौत हमारे जीवन में हर एक बात का अंत नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, हम सभी के लिए न्याय का होना नियुक्त है। अपने जीवन का सुधार अभी से कर लीजिए। हमें सभी को उस श्वेत सिंहासन के सामने अपने जीवन में न्याय के लिए परमेश्वर के सामने खड़े होना है। अपना चाल चलन, अपने जीवन को आज ही उस नियंत्रण में रखिए जैसा परमेश्वर चाहते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी मृत्यु के बारे में। तीसरे प्रकार की मृत्यु है इटर्नल डेथ, अनंत मृत्यु। जो तीसरे प्रकार की जो डेथ है, जिसको इटर्नल डेथ बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। पहले वचन में जाएंगे, लूका की पुस्तक, उसका 16 अध्याय 19 में जाएंगे। लूका 16:19। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल गांव से भरा उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे।
यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके गाँवों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा से भरे हुए अपनी आंख उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। बाइबल हमें एक मौत के बारे में, एक मौत का दृश्य के बारे में दिखाती है, एक मौत का दृश्य प्रकट करती है, जिसमें एक धनवान और एक बहुत ही गरीब आदमी जिसका नाम लाजर था, एक निर्धन व्यक्ति जो कि लाजर था, वो मारा गया। दोनों को अलग अलग जगह में लेकर जाया गया। दोनों जगहें अधोलोक में थी। एक को अब्राहम की गोद बोला गया है और दूसरे को एक ऐसी जगह जहाँ पर अत्यंत पीड़ा है। जब हम अपना जीवन पाप में व्यतीत करते हैं तो हमारा जीवन मृत्यु के बाद अत्यंत कष्ट में जो हमारा आत्मा है उसे अत्यंत पीड़ा में व्यतीत करना पड़ता है। देखते हैं वचन में फिर जाएंगे। इज़ेकियल 18:4 लिखा है, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। जो प्राणी पाप करे वह ही मर जाएगा सदा सदा के लिए। मरना भी ऐसा कि उसकी आत्मा कभी मरेगी नहीं। आत्मा सदा सदा पीड़ा में, वेदनाओं में तड़पती रहेगी। अगर हमने आज ही परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया तो हमारा जीवन भी ऐसा ही रहेगा। नरक की आग में जो हमेशा जलती रहती है, हमें वहाँ पर तड़पना पड़ेगा। भाइयों, जो हमारा आखिरी पॉइंट जिसको हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है दूसरी मृत्यु। इसके बारे में जानकारी हासिल करने से पहले हम वचन में जाएंगे प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे 11 पद से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा था देखा। उसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उस पुस्तक में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुंदर ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है और जिस
किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। यह हमारी जो मैं बता रहा था कि दूसरी मृत्यु। भाई आपको पता है कि बाइबल हमें सिखाती है, परमेश्वर ने लिख के दिया है कि हर एक इंसान जो इस संसार में पैदा हुआ है उसको उसका आखिरी न्याय किया जाएगा, और जब उसका आखिरी न्याय किया जाएगा तो हर एक इंसान को परमेश्वर के सामने, उस सिंहासन के सामने जिसके ऊपर परमेश्वर बैठेंगे, उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। और जो काम वो इस संसार में करता है उसके हिसाब से उसका निर्णय किया जाएगा, उसका न्याय किया जाएगा। और परमेश्वर निर्णय लेंगे कि ये इस इंसान को सदा सदा का जीवन दिया जाना है, महिमा का ताज दिया जाना है, या इसको सदा सदा के लिए आग की झील में फेंक दिया जाना है। ये जो न्याय है ये परमेश्वर के दूसरे आगमन में, जब परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा और वो इस सृष्टि पर, इस धरती पर 1000 साल जो है वो राज करेंगे। और ये उस राज के बाद जैसे उनका 1000 साल का राज जो ना ख़त्म होगा, तो फिर सभी जो इस संसार में जो हमसे पहले मर गए हैं, या हम भी अगर जिंदा हुए तो भी या मर गए हुए तो भी, सभी की जो आत्मा है उनको अपना अपना शरीर जो है वो सौंपा जाएगा। सभी मुर्दे जो है वो जिंदा किए जाएंगे, चाहे आपका शरीर समुंदर में हो, चाहे आपका शरीर कब्र में हो, चाहे नरक में हो, जहाँ जहाँ से भी आपका शरीर होगा वो सभी अपनी अपनी आत्मा से मिलेगा, और सभी को परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और परमेश्वर के न्याय में जो खरे नहीं उतरेंगे उन सभी को आग की झील में सदा सदा के लिए फेंक दिया जाएगा, जो कि है दूसरी मृत्यु। आज हमने अध्ययन किया कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि 4 प्रकार की मृत्यु के बारे में हमने सीखा। मरना हम सभी को है। क्या हम अपना ये जो जीवन जो परमेश्वर ने दिया है, हम चाहते हैं कि जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है और जो शरीर परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया है, क्या वो शरीर, वो आत्मा को उस आग की झील में फेंका जाए? अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ सदा सदा के लिए राज करें, परमेश्वर के साथ सदा सदा के उसकी उपस्थिति में रहें, आपको महिमा का शरीर मिले, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हों, तो आज ही परमेश्वर प्रभु यीशु को ग्रहण करिए, उसका अपना मुक्तिदाता स्वीकार करिए। अपने गुनाहों का रास्ता जो है उसको बदल दीजिए, परमेश्वर की सहभागिता में अपना जीवन व्यतीत करिए, अपने पापों से तौबा करिए और सदा सदा के लिए उस जीवन की तैयारी करिए जो परमेश्वर आपको, अनंतकालीन जीवन जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। सबको जय मसीह की।